हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों सोचिए, पुणे से नासिक सिर्फ 25 मिनट में, इंदौर से भोपाल 20 मिनट में और जयपुर से दिल्ली आधे घंटे में। ये सपना नहीं है, ये हाइपरलूप का वादा है। जिस दिन ये तकनीकी ज़मीन पर उतरेगी, टीयर 2 शहर सिर्फ छोटे शहर नहीं रहेंगे, वो बनेंगे डेली कम्यूटेबल जोन्स। लोग टीयर 2 में रहेंगे, टीयर 1 में काम करेंगे और शहरों में भीड़ अपने आप घटने लगेगी। दोस्तों, जहां हाइपरलूप स्टेशन होगा वहीं रियल इस्टेट उड़ेगा, इंडस्ट्रीज आएगी और जॉब्स का एक नया इकोसिस्टम बनेगा। मेट्रो ने शहर को बदला, हाइपरलूप पूरे भारत का भूगोल बदल सकता है। खास तौर पर टीयर 2 इंडिया का फ्यूचर है। दोस्तों, इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं या चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, मेट्रो से आगे हाइपरलूप कैसे भारत के टीयर 2 शहरों की तस्वीर बदल सकता है, इस विषय को लेके हम चर्चा करते हैं। तो टीयर 2 शहर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो भारत के टीयर 2 शहर जैसे हम बात करेंगे तो इंदौर, नागपुर, सूरत, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम, जयपुर, भोपाल या लखनऊ आज तेज़ी से अपनी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन शहरों की सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े मेट्रो शहर से धीमी कनेक्टिविटी, मतलब जो मेट्रो यहाँ पे काम करती है वो काफ़ी धीमी कनेक्टिविटी की वजह से अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाती है। टैलेंट और निवेश का टीयर 1 की ओर पलायन हो जाता है, ये एक दूसरा समस्या है। और तीसरा है सीमित हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का विकल्प। अब देखते हैं कि मेट्रो शहर के अंदर यात्रा का समाधान क्या है। तो पर शहर, मतलब जो शहर से शहर इंटरसिटी अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल का हल अभी तक नहीं है। यहीं से हाइपरलूप की एंट्री हो जाती है। तो दोस्तों, हाइपरलूप क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइपरलूप एक अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें खास तौर पे वैक्यूम या लो प्रेशर ट्यूब होती है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैग्नेटिक एयर बियरिंग पॉड होती है। तीसरा, ये लगभग 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की थियोरेटिकल स्पीड से चलती है। इसका उद्देश्य यही है, हवाई यात्रा जितनी तेज़ होती है। दूसरा है, रेल से सस्ती, काफ़ी लंबी अवधि में ये क्रॉस कर सकती है और सड़क से कई ज़्यादा ऊर्जा कुशल होती है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में हाइपरलूप वर्तमान स्थिति या रियलिटी चेक में क्या हो सकता है। तो भारत में हाइपरलूप अभी कॉन्सेप्ट प्लस टेस्टिंग स्टेज में है। अब तक क्या हुआ है ये देखते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने भारत में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किया है। कुछ राज्यों ने फिजिबिलिटी स्टडीज़ करवाई है और कोई भी कमर्शियल हाइपरलूप लाइन और ऑपरेशनल अभी तक नहीं है। इसलिए यह समस्या ज़रूर हो रही है कि हाइपरलूप अभी भविष्य की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे पहले टीयर 2 शहरों पर पड़ सकता है। तो टीयर 2 शहर पर हाइपरलूप का संभावित क्या प्रभाव हो सकता है? तो सबसे पहले बात होती है ट्रैवल टाइम का रिडक्शन होना या दूरी का अंत। दूसरा है कि हाइपरलूप लागू होने पर भारत में शहर के बीच वाली जो यात्रा है वो उसको पूरा करना एक अर्थ बदल सकता है। इसका पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा। जैसा हमने देखा कि संभावित यात्रा समय, तो पुणे से नासिक लगभग 25 मिनट में कवर कर पाएंगे, इंदौर से भोपाल लगभग 20 मिनट में और जयपुर से दिल्ली लगभग आधे घंटे में। तो इसका सीधा प्रभाव अगर हम देखते हैं तो जो शहर आज 4 से 6 घंटे दूर है वो 1 घंटे से कम में पहुंचने योग्य लायक हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा चेंज या डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा है कि डेली अप डाउन संभावना होने की चांसेस है। अभी अपना टाइम रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली लोग दूसरे टीयर 2 शहर में रह के टीयर 1 शहर में काम करने के लिए जा सकते हैं और अपना ट्रैवल टाइम बच सकता है। टीयर 2 शहर डेली कम्यूटेबल जोन्स में बदल सकते हैं। जैसे आज लोग मेट्रो से रोज़ ऑफिस जाते हैं, वही कल से हाइपरलूप से शहर यात्रा करना संभावित हो सकता है। अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू है, यह है रियल इस्टेट एक्सप्लोजन। सबसे बड़ा और सबसे असर हाइपरलूप स्टेशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट पॉइंट नहीं होंगे, ये एक नए ग्रोथ सेंटर्स बन के उभरेंगे। तो सबसे है बड़े कमर्शियल हब्स डेवलप होंगे स्टेशन के बाजू में। आईटी पार्क्स और टेक कैंपसेस की डेवलपमेंट दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों
लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के जोन्स दिखाई दे सकते हैं और हाई डिमांड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी डेवलपमेंट दिखाई होते हुए देख सकते हैं। अब देखते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मेट्रो आने के बाद प्रॉपर्टी रेट्स में तेज उछाल आता है, जो हमने देखा है कि कई शहरों में जिस तरह से मेट्रो के प्रोजेक्ट्स आते हैं और आसपास के जो भी एरियाज़ में स्टेशन की डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी रेट्स के उछाल आने लगता है। तो उसी तरह हाइपरलूप डेवलपमेंट जब दिखाई देगा ग्राउंड लेवल पे, तो उधर भी वहाँ डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है। NMIA एक्सप्रेस वे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और ये नए माइक्रो मार्केट बन सकते हैं। दूसरा है कि टीयर 2 शहरों में खास फ़ायदा क्या है इसका। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट इक्वल टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक बेनिफिट होता है इसका एक डेवलपमेंट होने में, और अर्ली इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम अपसाइड मिलने के चांसेस होते हैं। जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करेगा उतने उसकी रिटर्न्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो हाइपरलूप टीयर 2 रियल इस्टेट के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। अब तीसरा जो पॉइंट है, जॉब माइग्रेशन का रिवर्स फ्लो या पलायन का उलट रुख होने की जो पॉइंट है, इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो टीयर 2 शहरों से लोग रोज़गार के लिए टीयर 1 शहरों में जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाता है, हाई रेंट्स होते हैं, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हाइपरलूप के बाद लोग टीयर 2 शहर में ही रहना पसंद करेंगे, टीयर 1 या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में काम कर सकेंगे। और इसके फ़ायदे अगर हम देखते हैं तो टीयर 1 शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम रहेगा, बेहतर जीवन स्तर, कम किराया, बेहतर हवा और कम ट्रैफिक होने की वजह से टीयर 1 शहर अपने आप में एक अच्छे डेवलपमेंट पॉइंट बन सकते हैं। इससे टीयर 2 शहर सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, बल्कि वो भी एक अपने एक टैलेंट हब्स में उभर के आ सकते हैं। आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक बूस्ट जो है ये कैसे मिल सकता है। तो नई अर्थव्यवस्था हाइपरलूप केवल पैसेंजर ट्रैवल तक सीमित नहीं रहेगी। ये किन सेक्टर्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट जो है उनको इसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सप्लाई चेन वाली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स वाली जो सेक्टर है उधर डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है। और इसके साथ साथ ई कॉमर्स और हाई वैल्यू लॉजिस्टिक पार्क्स को इसका डेवलपमेंट देख सकते हैं। क्यों टीयर 2 शहर आगे आएंगे इसके लिए अगर ये देखें तो क्या इसका महत्व रहेगा। तो बेसिकली इसका लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा रह सकता है, इंडस्ट्रियल सेटअप की लागत कम रहेगी और हाइपरलूप से फास्ट मार्केट एक्सेसिबल इजीली रह सकते हैं। तो इसके लिए टीयर 2 जो शहर है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हब्स में बदल सकते हैं। ये इसका एक महत्व है। अब देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या आ सकता है हाइपरलूप के प्रोजेक्ट्स अगर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट या चालू होने लगते हैं। तो सबसे पहले हाइपरलूप का एक ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में ये पेश किया जा रहा है। तो मतलब ये जो है इसका कोई आपका एयर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। तो हाइपरलूप के जो दावे हैं, ख़ास तौर पे इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स है, इसमें कहा जा रहा है कि ये लो एनर्जी कंजम्पशन है यानी प्रति यात्री। इसके साथ साथ ये सोलर इंटीग्रेटेड कॉरिडोर्स की यहाँ पे संभावना है डेवलपमेंट होते हुए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है रोड या ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक पर निर्भरता कम रहेगी हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स आने के बाद। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब देखते हैं इसकी संभावित पर्यावरण लाभ क्या हो सकता है। तो कार्बन इमिशन में कमी आने की बहुत चांसेस है। और हमें पता है कि जैसे ऐसे तकनीकी डेवलपमेंट्स होते हैं, शुरू में इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर, बट ये लाइफ टाइम आपके रिटर्न्स और काफ़ी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आने के बाद ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी बेनिफिटेड रहते हैं ओवरऑल कम्युनिटी या कंट्री को देखते हुए। इसके साथ साथ अर्बन लॉजिस्टिक्स या अर्बन कंजेशन जो होता है ख़ास तौर पे उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं और क्लीनर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है। तो महत्वपूर्ण बात इन पूरे पहलू पे अगर हम देखते हैं तो ये होती है कि ये सभी लाभ वास्तविक टेस्टिंग और बड़े पैमाने पर लागू होने पर ही पूरी तरह साबित हो सकते हैं। आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हाइपरलूप कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अपने आप में कोई चैलेंजेस होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले तकनीकी चुनौतियाँ जो होती है, वैक्यूम ट्यूब का मेंटेनेंस किस तरह से करना, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब पर ये पूरा हाइपरलूप प्रोजेक्ट होता है। तो इसका मेंटेनेंस जो है ये काफ़ी हाई कॉस्ट लेवल पे हो सकता है। इसकी सुरक्षा मानक जो भी है, सिक्योरिटी या उसका जो भी
रख रखाव है उसके ऊपर क्या अपडेशंस होती है वो समझना ज़रूरी है। और इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो है उसके ऊपर ट्रेनिंग देना या उसके ऊपर जो अपग्रेड करना प्रोजेक्ट्स को लेके वो भी ज़रूरी होता है। आर्थिक चुनौती अगर हम देखते हैं, जैसा हम तकनीकी से बाहर आके अगर आर्थिक चुनौतियों की बात करते हैं तो भारी कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी पड़ेगी। इसके साथ साथ लंबा आरओआई का हमें एक अवधि लेके चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकारी निजी साझेदारी का रिस्क जो है ये देखना ज़रूरी होता है कि कौन से प्राइवेट कंपनी को इसके साथ सरकार ने भागीदारी किया इस प्रोजेक्ट के लिए। और चौथा है कि रेगुलेटरी मुद्दे जो हैं, जैसा हम बात करते हैं कि लैंड एक्विजिशन को लेके, ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ख़ास तौर पे लैंड एक्विजिशन को लेके काफ़ी उसमें डिस्कशन चलते रहते हैं और उसको काफ़ी एक्वायर करने या एक्विजिशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी आने वाले चीज़ों पे या टाइमलाइन पे पड़ सकता है। तो लैंड एक्विजिशन या उस रेगुलेटर को देखते हुए ये सब चुनौतियाँ शुरू में आ सकती है। नई टेक्नोलॉजी के लिए कानून व्यवस्था क्या होगी वो समझना ज़रूरी है और इसकी सुरक्षा को लेके क्या सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए भारत में ये धीरे धीरे लेकिन ये सीमित कॉरिडोर में शुरू होने की संभावना डेफिनेटली होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम निष्कर्ष देखते तो टीयर 2 शहरों के लिए ये क्या मायने रखता है, तो हाइपरलूप आज भले भविष्य की एक तकनीकी प्रोजेक्ट के रूप में ये देखा जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा संभावित टीयर 2 शहरों को ही मिलेगा फ़ायदा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा ये ज़मीन यहाँ से ज़मीन जो है ये उपलब्ध है। यहाँ विकास की जो डेवलपमेंट की जो रुख है इसको हम बोल सकते हैं वो काफ़ी है टीयर 2 सिटी में। और तीसरा यहाँ ग्रोथ मल्टीपल सबसे ऊंचा रह सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट से वो बहुत ज़रूरी है जहाँ पे टीयर 2 सिटीज़ या शहर जो है उनको डेवलपमेंट करने के लिए कितना एग्रेसिवली काम करने के बारे में ये सोच सकते हैं। और जैसे मेट्रो ने शहर को बदला वैसे ही हाइपरलूप शहरों के बीच की दूरी का ख़त्म कर सकता है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको काफ़ी जानकारी आपने ली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।